ओम नारायणाय नमः। जय श्री हरिविष्णु। भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीधे तौर पर बात करेंगे आने वाली एकादशी की। जो एकादशी आने वाली है वह है निर्जला एकादशी। यह एक ऐसा व्रत है जिसे महिलाएं बिना जल ग्रहण किए रखती हैं, यानी कि यही वह व्रत होता है जो पूर्ण निर्जल व्रत होता है। इस दिन जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की जाती है, लेकिन इस बार 2025 में निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण कई भक्तों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार निर्जला एकादशी कब है, 6 जून को या 7 जून को। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और श्री हरिविष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री हरिविष्णु जरूर लिख दें। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की यह निर्जला एकादशी पूर्ण पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस दिन एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। अब आप पूछेंगे, सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई अभागिनी स्त्री जिसके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा है या हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य लिखा है, यदि वह श्रद्धा और विधि से निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसका सौभाग्य जाग उठता है और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आ रहे दोष दूर हो जाते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत सौभाग्य को जागृत कर देता है। यह एकादशी न केवल सौभाग्य को उभारने वाली है बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली भी है। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत रखती हैं और जीवन के समस्त पापों का अंत करती हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बेकार की बकवास न करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और जब अधिक मास या मलमास लगता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी की पूजा पाठ महत्व सब कुछ अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। भक्तों, साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। ये बात तो लगभग हर भक्त को पता होगा, लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, यह ज्येष्ठ मास की एकादशी जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। और भक्तों, एक खास बात, इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह साल की सबसे बड़ी एकादशी होगी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था, इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस निर्जला एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। निर्जला एकादशी का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है उसको धन, धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने निर्जला एकादशी से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करने से आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, और यदि आप धन लाभ हासिल करना चाहते हैं तो क्या उपाय इस दिन हमें करने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरिविष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में निर्जला एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि निर्जला एकादशी का पारण कब और कैसे किया जाएगा, व्रत के नियम क्या होंगे और निर्जला एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको
आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। भक्तों, हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। हम वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा आर्षि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भगवान श्री हरि का पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, और निर्जला एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, निर्जला एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी, निर्जला एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि निर्जला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। अपने व्रत को सफल करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें निर्जला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो भक्तों, इस निर्जला एकादशी पर ऐसा घोर अनर्थ काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। साथ ही भक्तों, आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी जानकारी और आपकी राशि के अनुसार खास उपाय भी बताते हैं जो आपकी परेशानियों को तुरंत दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, देर किस बात की, अभी अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो भक्तों, चलिए इस वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए जान लेते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। चलिए भक्तों, हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी कब से कब तक रहेगी और शुभ मुहूर्त पूजा पाठ का समय क्या रहेगा, पारण कब और कैसे करें, इसके बारे में भी जान लेते हैं। भक्तों, यह एकादशी हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। आइए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 2025 का यह महान पर्व 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को मनाया जाएगा, जो कि स्मार्त और वैष्णव परंपरा के अनुसार अलग अलग तिथियों पर पड़ता है। इस वर्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। स्मार्त संप्रदाय के गृहस्थ लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय वाले 7 जून को। स्मार्त परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो, जबकि वैष्णव परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद भी रहे। अब पारण की बात करें तो स्मार्त व्रत का पारण 8 जून को दोपहर 1:40 से लेकर 4:30 के बीच किया जाएगा, जबकि वैष्णव व्रत का पारण 9 जून को प्रातः 5:23 से 7:17 के बीच किया
किया जाएगा। पारण हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए, जो कि 7 जून को सुबह 11:25 पर समाप्त होगा। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो यह मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:52 तक रहेगा और किसी भी शुभ कार्य के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन इस अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। यह भी कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, निर्जला एकादशी के महत्व की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के बराबर फल देता है। यह व्रत न केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है। भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है, जिससे कि व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हों, उनके लिए यह निर्जला एकादशी का व्रत बहुत फायदेमंद है। यह कर्म दोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका समय ज्यादा न लेते हुए जान लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हम आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं ताकि आप इस दिन को पूरी श्रद्धा और सही तरीके से मना सकें। सबसे पहले इस खास दिन पर आपको सूर्योदय से पहले उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। फिर स्नान करके अपने पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और पास में 1 रुपया रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं जैसे धन, संतान सुख या जो भी आप चाहें भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर भगवान को प्रणाम करें और जल अर्पित कर दें। अब हम पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पूजा के लिए एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लेना है। फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी रूप की तस्वीर या मूर्ति रखें। यदि आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो ये चीजें भी बहुत शुभ रहेंगी। इन सभी चीजों को भगवान को अर्पित करने के लिए सजा कर रखें। अब जिस भगवान की तस्वीर या मूर्ति को आपने पूजा के लिए रखा है उसमें आपको भगवान को बुलाने की प्रक्रिया करनी होगी, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करें और उस स्थान का शुद्धिकरण करें। इसके लिए गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें, जिससे स्थान पवित्र हो जाएगा। अब उस स्थान पर एक फूल रखें ताकि भगवान को एक सुंदर आसन मिल सके। इसके बाद भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल चढ़ाएं। फिर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। साथ ही एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां पहले चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर उसमें दीपक रख दें। यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा, जिससे आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल होगी। भक्तों, अब हम आरती के लिए एक नया दीपक लेंगे। भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो, जैसे फल या मिठाई, वह भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची
और एक सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के सामने रख दें। फिर 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर इस बीड़े को भगवान को अर्पित कर दें। अब वहीं बैठकर निर्जला एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और फिर फल का भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस तरह से आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो माता लक्ष्मी और श्री हरि नाराज हो सकते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस पवित्र दिन पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई थी। इसीलिए जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए चावल खाना वर्जित होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चावल से पूरी तरह दूर रहें, वरना व्रत का पुण्य अधूरा रह सकता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें जो शरीर को शुद्ध करे और आत्मा को ताजगी दे। दूसरी बात, एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार से बिल्कुल परहेज करें। ये सभी तामसिक चीजें हैं और मन में नकारात्मकता लाती हैं। इस दिन हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो मन को शांत और पवित्र बनाए। बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी तामसिक माना जाता है और एकादशी के दिन इसका त्याग करना शुभ होता है। तीसरी जरूरी बात, इस दिन बाल और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करना आत्म संयम और पवित्रता के विरुद्ध है। अगर आप व्रत की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन शरीर को वैसे ही शुद्ध रखें और इन चीजों से बचें। चौथी बात, काले कपड़े इस दिन न पहने। काला रंग नकारात्मकता और तामसिकता का प्रतीक होता है। इसके बजाय हल्के और सात्विक रंग पहने, जैसे सफेद, पीला या हरा, जो न सिर्फ आपके मन को शांति देंगे बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। पांचवी बात, इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल नहीं तोड़ने चाहिए, खासकर तुलसी के पत्ते जो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं। अगर पूजा में तुलसी की जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़ लें। ऐसा करने से पवित्रता बनी रहती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्तों, ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। यह सब नियम व्रत को पूर्णता और पवित्रता देते हैं। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो उस दिन पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह व्रत को खंडित करते हैं। दातून या मंजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें या तो नमक होता है या कोई रसायन होता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। अतः इन सब का त्याग करके ही इस व्रत को करें। जब आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तभी निर्जला एकादशी का व्रत अपना पूर्ण फल देता है और आपको इस लोक और परलोक में दिव्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और पाप कर्म करने वाले या पापी प्रवृत्ति के लोगों के साथ तो बातचीत तक नहीं करनी चाहिए। इन सब का त्याग करना चाहिए। अब भक्तों, जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के इस पावन दिन पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सेब जरूर खाइए। शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग में सेब अर्पित किया जाता है। इसके अलावा केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर व्रतधारियों के लिए बेहद लाभदायक हैं। ये फल शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। और हाँ, सीताफल खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि सीताफल में माता सीता का आशीर्वाद होता है। भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। इस दिन जो भी सीताफल खाता है उसके जीवन से दुख दूर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर निर्जला एकादशी सोमवार को पड़ी हो तो बैंगन की सब्जी तो बिल्कुल न खाएं। ऐसा करना पाप समझा जाता है। साथ ही भक्तों, इस दिन डब्बा बंद लस्सी या जूस भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें कई केमिकल होते हैं और इससे व्रत टूट सकता है। अगर फल का रस पीना हो तो घर पर बनाएं बिना नमक और बर्फ के। इससे व्रत की सफलता सुनिश्चित होती है। चलिए अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। निर्जला एकादशी का दिन विशेष रूप से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीजें खिलाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर गौ माता को कौन सी खास चीजें खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज है
हरा चारा। गुरुजी कहते हैं कि जो भक्त निर्जला एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।